शब्दों के इस सफ़र में आपका स्वागत है कि शब्दों के इस सफ़र में आपका स्वागत है। यहाँ बातें होंगी दिल से और दिल तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह संवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं शिवम आपके साथ आज के हमारे नए मेहमान के रूप में है विशाल जी। जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मेरा नाम विशाल कुशवाहा है। मैं बाबूलाल कुशवाहा का लड़का हूँ। ग्राम पिपरा मेरा घर है। पंचायत बेलवा क्षेत्र संख्या 6 से मैं बीडीसी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया हूँ और मैं तमाम जनता को आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के नमस्कार। जी धन्यवाद सर। आपसे मेरा पहला सवाल है, अब तक के वीडीसी प्रतिनिधियों से जनता को क्या मिला? शिवम जी बताना चाहते हैं कि अब तक के बीडीसी जो भी प्रतिनिधि हैं जी हैं दया बाबा जी आज तक कोई हमारे क्षेत्र के बच्चा उनको जानता ही नहीं है। बच्चा या कोई गार्जियन हो, जो भी हो, मतलब आज तक उनको कोई देखा ही नहीं है। वो चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए। आज तक कोई उनको देखा नहीं है, तो उनसे जनता क्या ही उम्मीद करे। इसी क्रम में सर आपसे अगला सवाल, आप क्या गारंटी देते हैं कि आप बाकी नेताओं जैसे नहीं बनेंगे? देखिए, ये बात बहुत अच्छा आप किए हैं कि मैं बाकी नेताओं जैसा नहीं बनेंगे। मैं शुरू से ही गांव में रहा हूं और क्षेत्र में रहा हूं। क्षेत्र के हर सामाजिक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में मैं हिस्सा लिया हूं। जी चाहे क्षेत्र का कोई भी काम हो, सामाजिक हो, उसमें मैं तत्पर रहा हूं, आगे रहा हूं। जी सर, आपसे अगला सवाल, अगर आपके ही लोग गलत काम करें तो क्या आप उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? देखिए शुभम जी, मेरे लोग हो या कोई हो, जी अगर गलत करेगा तो गलत है, क्योंकि मैं शुरू से ही जी गलत के खिलाफ हूँ जी और उसके विरुद्ध चाहे जो भी कार्रवाई करना पड़े जी मैं करने के लिए तैयार हूँ। सर, इसी क्रम में आपसे अगला सवाल, क्या आप खुलकर बता सकते हैं कि बीडीसी के पास कितनी शक्ति होती है? जी, ये जरूर बता सकते हैं। शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि बीडीसी का क्या अधिकार होता है, क्या कार्य क्षेत्र होता है। बीडीसी खुद कुछ नहीं करता है। जी बीडीसी कार्य करवाने का क्षमता रखता है। वो ब्लॉक से बीडीओ से मिलके या ब्लॉक प्रमुख से मिलके जी सर। जो भी उसके क्षेत्र में काम हो, वो बीडीसी बीडीओ से मिलके, ब्लॉक प्रमुख से मिलके करवा सकता है। बस यही पावर होता है। बीडीसी के पास कोई फंड नहीं होता है। जी विशाल जी, आपसे अगला सवाल और बहुत ही गहरा सवाल, आपके क्षेत्र में विकास धीमा क्यों है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जी, हमारे क्षेत्र में विकास धीमा नहीं, बहुत ही धीमा है। कुछ कार्य हुआ नहीं है और बीडीसी के माध्यम से तो साफ कोई काम नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो वर्तमान बीडीसी हैं जी वो आज तक क्षेत्र में कभी घूमे ही नहीं है, ना कोई देखा है उनको कि वो कहाँ चले गए। चुनाव जीते उसके बाद दिखाई नहीं दिए। तो इस वजह से मुख्य कारण यही है कि विकास नहीं हो पाया। जी सर, इसी क्रम में आपसे अगला सवाल, जो कि जनता के माध्यम से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप जनता के सामने अपने काम का हिसाब दे पाएंगे अगर आप पद पे आते हैं तो? जी, मैं पहले ही से सोचा हूँ कि अगर मैं बीडीसी का चुनाव जीत जाता हूँ तो मैं एक कार्यालय बनाऊंगा और उस कार्यालय में कार्य सूची रहेगा कि मुझे 5 साल का क्या काम करना है और हर एक काम का उसमें दिन, तारीख और डेट लिखा रहेगा जी कि कौन से तारीख को कौन सा काम करना है और जनता को पूरा उसका हिसाब किताब दिया जाएगा। सर, आपसे अगला सवाल, चुनाव जीतने के बाद आप कितनी बार गांव में मौजूद रहेंगे? चुनाव जीतने के बाद मैं गांव में ही रहूंगा। जी, मैं कहीं, इसकी क्या गारंटी है कि आप चुनाव जीतने के बाद गांव में ही रहेंगे? मेरा ये गारंटी है कि आज तक मैं नौकरी करने का कभी तय नहीं किया हूँ। जी, मेरा पीछे का बैकग्राउंड आप देखिए। जी मेरा बचपन गांव में ही बीता और बचपन से जब मेरी जवानी आई, कार्य करने का वो हुआ समय आया, जी तब से आज तक मैं गांव में ही रह के काम किया हूँ। चाहे जो भी अपना जीविका चलाने के लिए जो भी काम किया हूँ, गांव में ही रह के किया हूँ। मेरा नौकरी करने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि मैं चुनाव जीतने के बाद भी गांव में ही रहूँगा, जनता के बीच ही रहूँगा। जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि अभी वर्तमान समय में जो बीडीसी के पद पे कार्यरत हैं, अभी आपके द्वारा ही हमने जाना कि वो अभी वर्तमान समय में कभी आते नहीं हैं, तो ऐसे तो आप भी कर सकते हो सर। जी नहीं, क्योंकि वो नौकरी वाले लोग हैं जी और उनकी मैडम बीडीसी के प्रत्याशी हैं जी और इसलिए मैडम घर पे हैं तो नहीं घूम सकती हैं। जी और जो दया बाबा हैं वो नौकरी वाले लोग हैं, तो चुनाव जीते और अपना पैसा जो मिला लिए और निकल लिए, तो जनता गुमराह हो गई। सर, आपसे अगला सवाल, आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या
तो पहले मैं अपने गांव की बात करता जी। हूँ। मेरा गांव है और मैं पिछले साल वार्ड सदस्य में था खुद, जी और मेरे वार्ड सदस्य के कार्यकाल में जल नल का लगाया गया था। जी तो जब मैं पिछली बार हार चुका जी वार्ड सदस्य का चुनाव, जी। तो उसके बाद 1 साल तो चला, जी। उसके बाद तो नल है लेकिन उस नल में जल नहीं आया 4 साल तक। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी, हमारे वार्ड सदस्य में एक लड़की है जो प्रतिभा नाम है उसका, जी वो वार्ड सदस्य बनी, वो चुनाव लड़ी, जीती, और उसके बाद उसका शादी हो गया। जी जी तो वो यहाँ से चली गई। जी जनता तो हमारे हरजन बस्ती की बात कर रहा हूँ, हरजन बस्ती के तमाम लोग सरकारी कल से आते हैं और बाल्टी में, लोटे में, डब्बा में पानी भर के लेके जाते हैं। पानी की इतनी समस्या है, इतनी किल्लत है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। मैं कई लोगों से कहा हूँ, यहाँ तक ब्लॉक में आवाज़ उठाया हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ को कोई सुना नहीं, क्योंकि मैं किसी पद पे नहीं हूँ। सर आपसे अगला सवाल, अगर आप चुनाव में जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? जी, अगर मैं चुनाव में जीतता हूँ जी तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र संख्या 6 के सभी जनता को ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे क्षेत्र संख्या 6 में जल नल का कार्य है उसको चालू करूँगा, क्योंकि पानी एक मूलभूत सुविधा जी। है। और उससे मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग, अभी तो यहाँ तक मेरे गांव के हरजन बस्ती में जाइए, देखिए सारे लोग मेरे दरवाजे के पास सरकारी नल है, वहाँ से आकर जल लेके जाते हैं, जी कोई डब्बा में, कोई बाल्टी में। तो इसका बहुत बड़ा समस्या है, जबकि हमारे गांव में जल नल है, जी। लेकिन पिछले 4 साल से आज तक चालू नहीं हुआ है। तो ये मैं वादा करता हूँ कि जीतता हूँ तो पहला कार्य ये होगा कि हमारे गांव में जल नल चालू करवाएं। सर आपसे अगला सवाल, क्या आप यह वादा करते हैं कि 5 साल बाद लोग आपका काम बोलता देखेंगे, ना कि पोस्टर? जी, मैं जनता से वादा करता हूँ कि 5 साल बाद इतना काम तो कर ही दूंगा कि वर्तमान जो बीडीसी हैं उनका नाम तो भूल ही जाएंगे। इतना काम मैं करूँगा। जी हमारे क्षेत्र में जितने भी, पहले तो सबसे पहले अपने गांव एक प्ले ग्राउंड बनाऊँगा, जी जिससे हमारे गांव के बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, फिजिकल तैयारी करेंगे। जी। और उसके बाद ये जो जल नल बोला हूँ ये जी। होगा। तो सर, इतना आप- तो काम कर ही दूंगा कि वर्तमान बीडीसी जो हैं उनका नाम भूल जाएंगे। सर आपसे अगला और आखिरी सवाल, आप हार जीत के परे क्या सोचते हैं? हार जीत से परे कहना चाहता हूँ कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। वरदान मांगो। मैं हारूंगा तब भी अपने पंचायत में 5 साल, क्या जिंदगी भर, 5 साल तो एक सिर्फ समय सीमा तय होता है, लेकिन मैं जिंदगी भर पंचायत में ही रहूंगा और जनता की सेवा करूंगा। जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद। नमस्ते।